हरे कृष्ण। तो गीता महात्म्य से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गीताध्यायन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो if one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पुराने जितने भी पाप हैं, जितने भी उसके रिएक्शंस हैं, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। कैसे? इफ़ वन रीड्स भगवद गीता वेरी सिंसियरली एंड विद ऑल सीरियसनेस। प्रभुपाद जी कितने अच्छे से ये शब्दों को यूज़ कर रहे हैं। सीरियसली भी बोल रहे हैं, सिंसियरली भी बोल रहे हैं, विद ऑल सीरियसनेस। कितना एम्फेसाइज कर रहे हैं उस चीज़ को। निष्ठा तथा गंभीरता के साथ, so he will get the mercy of the by the grace of the Lord। तो भगवान की जो कृपा है उसको प्राप्त होगी और उसके जितने भी पूर्व दुष्कर्मों के फल हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ सिंसियरली एंड विद ऑल सीरियसनेस। ध्यान शब्द यूज किया गया। ध्यान, गीता ध्यान। ध्यान शब्द जो है मतलब ध्यान से पढ़ना, मग्नता के साथ। अध्ययन शब्द का जो दूसरा शब्द है, सिनोनियम जो है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। पूरा आपका माइंड उसमें लगा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। इसका मतलब उस समय जब आप गीता पढ़ रहे हैं तो कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए। दूध वाला आया, बेल बज गई, फ़ोन आ गया, कॉल आ गया, इधर उधर ध्यान नहीं, है ना। इसका मतलब एकाग्र चित्त से जो है हमें गीता को पढ़ना पड़ेगा। उस 1 घंटे के लिए जो आपने समय निकाला पढ़ने का, या आधा घंटा, जितना भी आप पढ़ते हैं, उस समय ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ गीता में ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई मग्नता के साथ पढ़ता है तो मग्नता मतलब उस समय फिर और कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही आपके जीवन में। गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च। तो इस प्रकार से अगर कोई पढ़ता है तो क्या होगा? इफ वन रीड्स भगवद गीता वेरी सिंसियरली एंड विद ऑल सीरियसनेस बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट मिसडीड्स विल नॉट एक्ट अपॉन हिम। तो फिर उसके ऊपर में जो है उसके जितने भी पूर्व दुष्कर्मों के पाप हैं वो उसका प्रभाव नहीं होगा। प्रभुपाद जी इसमें कोट कर रहे हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि पापों का जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, इस बात को गारंटी देने के लिए प्रभुपाद जी भगवद गीता को कोट कर रहे हैं। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार से
अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए हम जो रोज अपराध बोलते हैं उसमें से एक अपराध ये भी है, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। भगवान जी बोले, जीसस क्राइस्ट बोले सिन नो मोर। अभी जितने पाप हो गए, लेकिन आगे पाप मत करो, है ना। तो पाप के 4 स्तंभ जो है वो क्या है? मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स। ये 4 जो हैं पाप के स्तंभ हैं। और तो ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही हमारे अंदर में डीप रूटेड है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जो व्यक्ति मुझे भोग लगा के नहीं खाता वो ही इज ओनली ईटिंग सिन, वो पाप ही खा रहा है। तो इसलिए जो भगवान की शरण लेगा उसको पुराने जितने भी पाप हुए उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मलिने मोचनम पंचा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। One may cleanse himself daily by taking bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो जब हम स्नान करते हैं तो जल को हम शरीर पर डालते हैं और उससे हम अपने शरीर को प्यूरिफाई करते हैं। वाटर इज़ अ वेरी ओनली प्यूरिफाइंग एलिमेंट। अभी तो ये सैनिटाइज़र आ गया आजकल तो, लेकिन एक्चुअली में जो पानी है वो शुद्ध करता है। तो इसलिए शरीर पे पानी डालने से ही जितना भी तमोगुण है सब निकल जाता है। इसलिए मंगल आरती से पहले हम स्नान करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कल्चर ही नहीं था स्नान का। प्रभुपाद जी ने ये ट्रेनिंग दिया ऐसा, सुबह स्नान करना, नहा के आना। तो जैसे रोज व्यक्ति हम अपने शरीर पे पानी डालते हैं और शरीर को शुद्ध करते हैं। सकृत गीता अमृत स्नानम। सकृत मतलब एक बार। कौन सा स्नान कर लोगे? गीता के अमृत का। सकृत गीता अमृत स्नानम। अभी ये जो स्नान शब्द का जो प्रयोग किया गया, अभी जो एनालॉजी दी जा रही है स्नान की, ये क्यों दी जा रही है कि जब हम स्नान करते हैं तो पूरे शरीर को गीला करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाँव में पानी डाल के आगे, कभी कभी तो पाँव धोते हैं तो ठीक से पाँव भी नहीं धोते हम टॉयलेट जाने के बाद में, वाटर पास करने के बाद, तो स्नान मतलब पूरे तरीके से आप अपने को क्या कर रहे हो? गीले हो रहे हो। आप पानी डालोगे पूरे गीले हो जाओगे उसमें, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भाव है मतलब पूरे तरीके से पानी से गीला होना, मतलब पूरे तरीके से गीता में मग्न हो जाना। और जो 1 घंटा आप पढ़ेंगे या आधा घंटा, उसमें पूरे तरीके से गीता में ही मग्न हो जाना, उसका ऐसा स्नान करना कि आप उसी में ही मग्न हो गए। सकृत गीता अमृत स्नानम।
तो क्या होगा उससे, एक बार भी अगर मग्नता से आपने गीता का अध्ययन कर लिया, स्नान कर लिया उसमें गीता अमृत, तो क्या होगा, फॉर हिम द डर्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड इज ऑल टुगेदर वैंक्विश्ड, संसार मल नाशनम, संसार का जितना भी मल, संसार दावानल नीरलोका, तो संसार में जितना भी हमने अपने मन में प्रदूषण लाए हैं, संसार मलनाशनम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्यान से गीता को पढ़ना, एब्जॉर्प्शन के साथ में पढ़ने का प्रयास करना। इसका मतलब उस समय नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट रीडिंग, फ़ोन वोन सब बंद कर देना चाहिए। तो आगे बताया जा रहा है, गीता सुगीत कर्तव्य किमन्य शास्त्रे विस्त्रे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मा विनिश्चिता। ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था कि बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम द माउथ ऑफ कृष्णा, इट इज़ कमिंग फ्रॉम कृष्णा। गीता का क्यों महत्व है, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है ना। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये इस पे हमने चर्चा किया था कि क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भगवान से आ रही है ना। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु की अपने आप में महानता नहीं है, वो कहाँ से आती है ना। कोई अमेरिका से ला के आपको जूते दे दे, जो अमेरिका से आए हैं सबको बताएंगे ये जूते अमेरिका के हैं, इंडिया के नहीं हैं, है ना। तो कहाँ से आ रही है वो वस्तु, भगवान से आ रही है। गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना, तो कहाँ से आ रहा है भगवान का नाम, गोलोक वृंदावन से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। सोचना चाहिए इस पे, कभी विचार करना चाहिए कहाँ से हरि नाम आया हुआ है। साधारण मंत्र नहीं है, स्वयं गोलोक वृंदावन से आया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। जब करने से पहले सोचना चाहिए आई एम सो फॉर्चुनेट टू रिसीव, जैसे हम सो वैल्यू, कोई बाहर से कोई आइटम आके देता है उसको बहुत वैल्यू करते हैं उसको, या कोई आपको बैठे बैठे यहाँ पे मायापुर या वृंदावन का प्रसाद ला के दे दे, कहाँ से आया है, वृंदावन से आया है। अच्छा, राधा रमण जी का महाप्रसाद है, राधा रमण का, अच्छा। या कोई आपको रेमुना से अमृत के लिए खीर ला के दे दे, अमृत के लिए जो खीर है, पूछते हैं इसलिए भक्त कहाँ का प्रसाद है। इम्पर्सनल नहीं तो इम्पर्सनल हो जाएगा ना, पूछना चाहिए पहले। ये जब कुछ देते हैं हम किसी को, पूछते हैं कहाँ का है, तो फिर उसका स्मरण किया जाता है, अच्छा रेमुना से अमृत के लिए खीर है, उसको टेस्ट करेंगे। या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान के मुख से आई है ये गीता। चूंकि गीता, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन करवाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। या गीता सुगीत कर्तव्य किम अन्य शास्त्रे विस्त्रे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मा विनिश्चिता। तो ये भगवान के मुख कमल से निकली है ना। जैसे आपने नल खोलते हैं, गड़गड़ से पानी आ जाता है, उसी प्रकार से जो है
ये कहाँ से आ रही है? भगवान के मुख कमल से, मुख पद्मा विनिश्चिता। तो तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि और कोई किमन्य शास्त्रे विस्त्रे, कि हमें और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, कोई महान पंडित नहीं बनना, भक्त बनना है। सिर्फ गीता को ही अगर हम अच्छे से समझ लें, पढ़ लें इसको, तो फिर हमें और कोई शास्त्र की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर हमें भगवद गीता मिल गई, हमें क्या मिल गया? शास्त्रों का, आगे आएगा एक श्लोक, उसमें आपको समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। शास्त्रों का निचोड़ मिल गया आपको। तो आगे बताया, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृत महत्। तो किमन्य शास्त्रे विस्त्रे, सभी शास्त्रों की जरूरत नहीं है। तो गाय को बताया गया है, जितने भी उपनिषद हैं वो क्या हैं? गाय से की गई उसकी तुलना। सर्व उपनिषदो गावो, है ना। तो गाय जो है वो क्या है? उपनिषदों के समान है। जो भी उपनिषद है, गीता भी एक उपनिषद है, गीतो उपनिषद, ईशोपनिषद, ऐसे करके बहुत सारे उपनिषद हैं। तो सारे किमन्य शास्त्र, सभी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने सारे शास्त्र, है ना। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा था कि प्रभुपाद, आफ्टर गिविंग अ कमेंट्री ऑन भगवद गीता, विच बुक यू वांट टू राइट? प्रभुपाद बोले भगवद गीता। कि भगवद गीता लिखने के बाद में आप कौन सी बुक लिखोगे? प्रभुपाद बोले भगवद गीता। उसका फ्लेवर डिफरेंट होगा, लेकिन नए फ्लेवर से आएगी वो। या प्रभुपाद को पूछा गया, अगर आप अकेले में कहीं पे आपको भेज दिया जाए तो अपने साथ में कौन सी किताब लेके जाएंगे? प्रभुपाद बोले भगवद गीता। तो प्रभुपाद को रियलाइजेशन था, अत्याहार प्रयासश्चा। कभी कभी लोग बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको कहते हैं बुक्स को स्वॉलो करते हैं, वो खटाखट खटाखट खटाखट, ये दे दो वो दे दो। एक बच्चे को मैं जानता हूँ, उसको मैं जो बुक दे दूँ वो कुछ घंटों में ख़त्म कर देता है उसको, तुरंत, बहुत जल्दी रीड कर लेता है। तो शास्त्रों के उपनिषद की तुलना किससे की गई है? गाय से। लेकिन गाय का सार क्या है? दूध है। सर्व उपनिषदों गावो। तो दूध को निकालने के लिए चाहिए क्या? एक कौन चाहिए? बछड़ा। बछड़े से पहले और भी कोई चाहिए? है? दूध निकालने वाला चाहिए, ग्वाला चाहिए। दोगदा गोपाल नंदना। कौन है दूध निकालने वाला व्यक्ति? कृष्ण स्वयं, गोपाल नंदन। कोई और दूध नहीं निकाल सकता भगवद गीता का। किसी में दम नहीं है कि भगवद गीता का दूध निकाल पाए। बड़े बड़े मायावादी कमेंट्रीज देते हैं भगवद गीता के ऊपर, लेकिन भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उपनिषद मीन्स गाय, गाय का सार दूध, दोगदा गोपाल नंदना। और उसका दूध, गाय का दूध कौन निकाल रहा है? उपनिषदों का जो सार है कौन निकाल के दे रहे हैं हमें? स्वयं भगवान कृष्ण दे रहे हैं, है ना। तो लेकिन दूध निकालने के लिए जैसे बताया इन्होंने, कौन चाहिए? बछड़ा चाहिए। अगर बछड़ा नहीं होगा तो गाय दूध नहीं देगी। क्यों? हाँ, क्योंकि वो जो दूध जो है वो अपने बच्चे के लिए देती है।
तो द मिल्क एक्चुअली, जिसको आजकल बहुत चर्चा चलती है इस दूध के ऊपर, कई लोग दूध नहीं पीते, आपको पता ना, वीगन्स करके एक कॉन्सेप्ट है, जैसे वेजिटेरियन होता है वैसे वीगन्स हैं। वीगन लोग जो हैं वो सॉरी, डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते। हाँ, क्यों नहीं करते? हाँ, वो बोलते हैं कि ये गाय का खून है। एक्चुअली में एक होता है हिंसा मिल्क, एक होता है अहिंसा मिल्क। अभी जो आपको दूध मिलता है एक्चुअली में वो गाय की हिंसा करके उसको एक्सप्लॉइट करके निकाला जाता है एक्चुअली में, इंजेक्शंस दे के, मशीनें लगा के और ज़बरदस्ती दूध निकाल के उसको किया, इसलिए गाय को रखा जाता है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको क्या कर देते हैं, प्रॉपर दूध को स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं हमारी 7 मदर्स हैं, उसमें से एक काउ इज ऑल्सो अ मदर, काउ इज ऑल्सो अ मदर, बिकॉज उनसे हम दूध प्राप्त करते हैं। तो दोग्धा गोपाल नंदना, लेकिन गाय का दूध निकालने के लिए चाहिए पार्थो वत्स चाहिए। जब तक वत्स नहीं होगा, बछड़ा नहीं होगा, वत्स कौन है? पार्थो वत्स, पृथा के पुत्र। पृथा कौन थे? कुंती महारानी। कुंती महारानी को पृथा बोला जाता है ना। तो पृथा के पुत्र कौन हो गए? पार्थ। तो पार्थो वत्स कौन है? पार्थ अर्जुन, और दुग्धा गोपाल नंदना, ऐसे करके आपको श्लोक पूरा याद हो सकता है। तो गाय जो है, जो मैं बोल रहा था हिंसा और अहिंसा में, उसका पॉइंट ये है कि जो गाय दूध देती है आउट ऑफ लव फॉर द चाइल्ड, द मिल्क इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लव ऑफ काउ। जो दूध क्या है, वो गाय का एक प्रेम है। जब उसका प्रेम उमड़ता है बच्चे के लिए तो मिल्क कम्स आउट, तो ही दूध आता है। तो किसी में दम नहीं है गाय के पेट से दूध निकालने का। गाय भी है, गाय में दूध भी है और ग्वाला भी है, लेकिन अगर कौन नहीं है, बछड़ा नहीं है, तो दूध नहीं निकाल सकते। कृष्णा भी जो है भगवत गीता नहीं दे पाएंगे अगर अर्जुन नहीं है तो कृष्ण भी जो है एसेंस है उनके पास में, लेकिन वो नहीं दे पाएंगे जब तक अर्जुन नहीं है, जब तक वत्स नहीं है, पार्थो वत्स है ना। तो जब तक वत्स नहीं है तब तक दूध नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए जब तक भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है ना, तो द लिसनर ऑफ भगवत गीता हैज़ टू बी प्योर डिवोटी। जो सुनने वाला है भगवत गीता को, वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, तो ही उसको भगवत गीता का सार प्राप्त हो सकता है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। भोक्ता मतलब उसको भोग करने वाला। भोगेगा कौन? भोगेगा मतलब कि उसका उपयोग करने वाला कौन होना चाहिए? सुधीर भोक्ता, शुद्ध भक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ग्रेट डिवोटीज एंड लर्नेड स्कॉलर्स, यहाँ पे अंग्रेजी में। हाँ, यहाँ पे लिख रहे हैं कि द गीता उपनिषद, भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is like a calf, and learned scholars and pure devotees, Sudhir Bhokta, learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. सबके लिए नहीं है ये, प्योर डिवोटीज के लिए है भगवद गीता।
चैतन्य महाप्रभु ने जनरल मासेस के लिए क्या दिया? होली नेम। जा रहे देखो तारे को हो कृष्णा उपदेश, जो जिसको मिलो उसको क्या दे दो? हरे कृष्ण महामंत्र दे दो। लेकिन जो इसका जो नेक्टर है, भगवत गीता का जो दूध है, सुधीर भोक्ता है ना, वही इसके दूध को इसको चख सकते हैं। टेस्ट जिसको कहते हैं, दे कैन टेस्ट इट, दे कैन टेस्ट द भगवत गीता। अभी हमें कहाँ टेस्ट है इसमें भगवत गीता पढ़ने में? हजारों चीज़ें हम करते हैं लेकिन इसको नहीं पढ़ते, इसको लास्ट में रख देते हैं। लास्ट प्रायोरिटी रहता है ना भगवत गीता को पढ़ना। तो निकालने वाला भी शुद्ध होना चाहिए और वितरण करने वाला सुधीर भोक्ता वो भी शुद्ध होना चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवत गीता इज एक्चुअली फॉर द लिबरेटेड सोल्स, जो मुक्त जीव हैं, मुक्त आत्माएं हैं, उनके लिए है भगवत गीता। तो लिबरेटेड का मतलब क्या हुआ? लिबरेटेड सोल मीन्स हु इज लिबरेटेड फ्रॉम द एनवी, जिसके हृदय में बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है, उसी के लिए ही है ये, है ना। तो इसलिए मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति परेशानुभाव विरक्ति। तो मुक्ति का अर्थ है एक्चुअली में ईर्ष्या से मुक्ति, कि हमारे हृदय में ईर्ष्या से मुक्ति, मतलब भगवान के प्रति प्रेम की भावना। जस्ट अपोजिट, अगर भगवान के प्रति प्रेम की भावना है तो ईर्ष्या नहीं रहेगी। तो ओनली इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बोला कि दिस नॉलेज आई एम गिविंग टू अर्जुना बिकॉज ही इज माई डिवोटी, बिकॉज ही इज माई डिवोटी। 9वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि ये जो राजविद्या राजगुह्यम, ये ओनली आई एम गिविंग टू दोज हु आर नॉन एनवियस। तो भागवतम भी अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो धर्म प्रोजित कई तबो अत्र परमो निर्मत्सरा नाम, वन हु वाज निर्मत्सरा, फ्री फ्रॉम एनवी, you know, they can only understand this transcendental knowledge of Bhagavad Gita. तो भगवान के अलावा कोई दूध को निकाल नहीं सकता, और इसको बांटने के लिए भी जो है शुद्ध भक्त चाहिए, और इसको टेस्ट करने के लिए भी शुद्ध भक्त चाहिए। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्, तो ही जो है इस दूध का असली हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे बताया जा रहा है, लास्ट श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एक देवो पुत्र एव, एक देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र से नामानि यानी, और एक ही मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो इसलिए भगवान तो एक ही हैं, सब बोलते हैं भगवान एक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, है ना। सो गॉड इज ओनली वन। प्रभुपाद कहते हैं जैसे कि सूर्य एक ही है, उसी प्रकार से भगवान भी एक ही है। भगवान कोई हजारों भगवान नहीं है, एक ही भगवान है। एक देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस
tasya namani yani karmapi ekam tasya devasya seva. So in the present age, people are very much eager to have one scripture, one God, one religion, one occupation. Therefore, ekam shastram devaki putra gitam. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Eko Devo Devaki Putra eva. Let there be one God for the whole world, Shri Krishna. Eko mantras tasya namani, and one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Karmapi ekam tasya devasya seva, and let there be one work only, the service of the Supreme Personality of God. तो इस प्रकार से ये गीता महात्म्य का ये जो 7 श्लोक हैं यहीं पे समाप्त होते हैं. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु. यस. हाँ, उसका पर्पस अलग है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना. प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कई पर्पसेस हैं. प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चालू किया? क्योंकि पहले जो शिष्य होता था वो गुरु के लिए मधुकरी करता था. तो ये एक प्रकार की मधुकरी है जिससे हमारे अहंकार को स्मैश किया जाता है. जब हम किसी को बुक देते हैं वो गलत तरीके से भी बोलता है, कोई अच्छा भी बोलता है, कोई वेलकम भी करता है, कोई बोलता है चलो चलो यहाँ से. अहंकार को तोड़ता है ना. तो इसलिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्रश आवर ईगो, बेसिकली बुक डिस्ट्रीब्यूशन. वन रीज़न. अनदर रीज़न कि हम अगर ये भगवद गीता शुद्ध भक्तों के लिए तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको जब कोई पढ़ेगा या पकड़ेगा तो अल्टीमेटली ही विल सर्च फॉर अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा. तो जैसा उसके हृदय में भावना रहेगी वैसे उसको एक भक्त उसको प्राप्त होगा जो उसको भक्ति में आगे बढ़ाएगा. तो पर्पस जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो अल्टीमेटली एक्चुअली में भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन जो है जीवन में जब हम भगवद गीता को उतारते हैं अपने जीवन में, वही एक्चुअली में गीता का डिस्ट्रीब्यूशन है. हमारी जो लाइफ है सिर्फ बुक देना ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उसको हम जीवन में कैसे उतार रहे हैं शिक्षा को, वो है एक्चुअली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन है. बाय लिविंग आवर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द टीचिंग्स. रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब तक हम रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, जब तक हम रूप रघुनाथ की शिक्षाओं के प्रति हमारी आकुति नहीं होगी, ईगरनेस नहीं होगी, तब तक हम राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको नहीं समझ पाएंगे. कई लोग सीधा लीलाओं में जंप करना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस शिक्षा को प्राप्त करना. इसका डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस है सो दैट दे अल्टीमेटली फाइंड अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस बुक्स. और बुक्स प्योर हैं, इसको कोई पढ़ेगा फिर धीरे धीरे वो सर्च करेगा, महामंत्र का जप करना चालू करेगा और बेसिक फोकस में आएगा कि एक्सेप्ट करेगा कि कृष्ण जो है परम भगवान हैं. तो लिबरेटेड का अर्थ है मतलब कि वन हैज़ टू बी नॉन एनवियस, फ्री फ्रॉम द एनवी. जब तक व्यक्ति तो liberated soul means one who is connected to the liberated soul is the liberated soul. One who is trying to connect to the liberated soul, जो कि अपने को मुक्त जीवात्मा से कनेक्ट कर रहा है, उनके दिए गए आदेशों के अनुसार चल रहा है, वो भी लिबरेटेड है. तो हम दिन में कई बार हम लिबरेटेड होते हैं, कई बार हम बद्ध होते हैं.
liberated conditioned when we are chanting Hare Krishna we are liberated, but when we leave chanting we become conditioned. तो कितना हम liberated, कितना हम बद्ध रहेंगे तो उस पर डिपेंड करता है. तो बेसिकली इवन भागवतम में भी बताया गया कि फर्स्ट 3 श्लोकों में कि अगर शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो दिस इज़ एक्चुअली भागवतम और भगवद गीता है तो लिबरेटेड सोल्स के लिए. दे कैन ओनली इसको रिलिस्ट कर सकते, इसको टेस्ट कर सकते हैं. तो जब हमें उससे रिसीव होगी तो ही हमें भी इसका टेस्ट मिलेगा. प्रभुपाद जी ने इसको चखा है, तो प्रभुपाद जी ने इसका एक अलग फ्लेवर दिया है, तो उनके द्वारा हम इसको प्राप्त कर रहे हैं. सो सिमिलरली वी रिसीव इट इन द परंपरा फ्रॉम डिसाइप्लिक सक्सेशन. क्योंकि कृष्णा ने तो इसको दे दिया अर्जुन को, लेकिन अभी हमारे आचार्यों ने इसको चखा अलग अलग. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अलग अलग आचार्यों ने इसको चखा. बलदेव विद्याभूषण एंड ऑल द आचार्यस दे हैव टेस्टेड इट. तो फिर प्रभुपाद जी ने उनकी कमेंट्री लेके उसको प्रभुपाद जी ने इसको टेस्ट किया. तो जितना ज़्यादा जब तोता जो होता है वो फ्रूट को चखता है तो उतना मीठा हो जाता है. तो उसी प्रकार से जब हम इसको रिसीव कर रहे हैं, अभी तो हमें इसमें टेस्ट नहीं है अभी तो हम बुक पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं. नींद आ जाती है, बढ़िया नींद आती है रीडिंग करते या हियरिंग करते. तो it's actually for liberated souls, but gradually we are trying to become liberated by hearing, chanting and following. हम तो हैं तो conditioned ही, लेकिन हम because हम एक liberated soul की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि भौतिक अनर्थों से liberated है envy से. So ultimately we will also taste it. So we are on the path basically. ठीक. और कुछ? हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर भक्तवृंद की जय. निताय गौर.